तो अब हम वो जो हमारा रिमेनिंग चैप्टर था, रिमेनिंग थर्ड क्वेश्चन था, उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फिर सबसे पहले हम इसके नोट्स बनाएंगे। सबसे पहले स्ट्रेट क्या होता है? एक नैरो पैसेज होता है और वाटर, नैरो पैसेज ऑफ वाटर होता है, ठीक है। वाटर का नैरो पैसेज होता है जो कि कनेक्ट करता है किसको, यूजुअली बिटवीन किस किस के बीच में होता है, कॉन्टिनेंट्स के बीच में, आइलैंड के बीच में, बिटवीन टू लार्जर वाटर बॉडीज। ठीक है, अब आता है जैसे एग्जांपल हो गया इसका स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, जो कि कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन को वेस्ट में टू मेडिटेरियन सी को ईस्ट में। ठीक है, फिर दूसरा आता है स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, BOSPHORUS, बॉस्फोरस, जो कि कनेक्ट करता है ब्लैक सी को जो कि नॉर्थ में है, और बाद लास्ट में सी ऑफ मारमारा जो कि साउथ में है। ठीक है, अब इस्थमस क्या होता है? इस्थमस एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है जो कि कनेक्ट करता है दो लार्जर लैंडमास, और या फिर सेपरेट करता है टू वाटर बॉडीज। जैसे इस्थमस ऑफ पनामा, ठीक है, इस्थमस ऑफ स्यूज, स्यूज कैनाल वाला। ठीक है, अब इसका सिग्निफिकेंस देखेंगे। सिग्निफिकेंस सबसे पहले नेचुरल पोर्ट और ट्रेड रूट्स के उसमें, दे आर नेचुरल साइट ऑफ पोर्ट है इसमें, यहाँ पे ट्रेड रूट्स, कैनाल लिंकिंग टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक लैंड रूट, दे आर फास्ट कम्युनिकेटिंग रूट्स लोकेटेड एट स्ट्रेटेजिक पोजीशन, दे आर फास्ट कम्युनिकेटिंग रूट्स होते हैं जो कि स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे लोकेटेड होते हैं। ठीक है, ये नेचुरल साइट है, ये नेचुरल साइट किस किस की, पोर्ट्स की, ट्रेड रूट्स की, ठीक है, कैनाल्स की जो कि लिंक करता है टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक लैंड रूट्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया पनम्मा कैनाल जो कि ईस्ट नॉर्थ अमेरिका से वेस्ट नॉर्थ अमेरिका को वो कवर कर, वो जाने के लिए वो करता है बिना किसी, विदाउट टू गो अराउंड साउथ अमेरिका, बिना साउथ अमेरिका से नीचे जाए हुए। दूसरा ही प्रोवाइड करता है कनेक्टिविटी। कनेक्टिव में जैसे स्ट्रेट ऑफ मलाका, बिजिएस्ट स्ट्रेट है ये इंडियन ओशन को साउथ चाइना सी से कनेक्ट करता है। और मलाका हो गया, ये करा इस्थमस हो गया, ये डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन पे कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है जिसकी वजह से ट्रेड बढ़ता है। मलाय पेनिनसुला एंड एशियन मेनलैंड, ये दोनों किसके द्वारा कनेक्ट करे जाते हैं? करा ए नैरो नेक ऑफ सदर्न बर्मा एंड थाईलैंड, जो स्ट्रेट है ऑफ गिब्राल्टर, important location for Russia to connect with Atlantic Sea via Black
सी, ठीक है। सोर्स ऑफ रेवेन्यू, भाई जो इनके पास कंट्री के पास स्टेट होते हैं वो हाई चार्जेस वो करते हैं, जो इंटरनेशनल शिप जो होते हैं उनको ट्रांजिस्टिंग करने के लिए ट्रांजिस्ट जो भी कर रही होती है, जैसे स्वीज कनाल क्राइसिस जो हुआ था 2021 में, ब्लॉकेज अफेक्ट ग्लोबल सप्लाई चेन, ठीक है। कैनाल इज अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर इजिप्ट, इजिप्ट डिमांडेड 900 मिलियन डॉलर फ्रॉम एवरी गिवन कंटेनर कंपनीज, ताइवान बेस्ड। स्टेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो इम्पोर्टेंट स्टेट है, 20% ऑफ वर्ल्ड पेट्रोलियम जो होता है इसी रूट से वो होता है, इसलिए वेरी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंट स्टेट रूट है मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में ये, ठीक है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है। स्टेट एक, सबसे पहले इसका वो देखते हैं नेचुरल पोर्ट्स और ट्रेड रूट, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर देंगे। नेचुरल पोर्ट्स और ट्रेड रूट्स कौन से होते हैं? नेचुरल साइट्स होते हैं किस किस के लिए? पोर्ट्स के लिए, ट्रेड रूट्स के लिए, कैनाल लिंक के लिए। कौन कौन से कैनाल किसको लिंक करेंगे? टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक ट्रेड रूट्स, दे आर दी फास्ट कम्युनिकेटिंग रूट्स हैं ये, लोकेट एट स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑफ वर्ल्ड, स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे लोकेट करा जाता है इनको। पनामा कैनाल जो है, जैसे जो कार्गो शिप्स है जो कि होते हैं ईस्ट नॉर्थ अमेरिका से वेस्ट नॉर्थ अमेरिका तक जा सकते हैं विदाउट गो फ्रॉम साउथ अमेरिका। कनेक्टिविटी, जैसे स्टेट ऑफ मलाका जो है, स्टेट ऑफ मलाका बिजिएस्ट है जो कि इंडियन और साउथ साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है। स्टेट सच एज मलाका एंड करा इस्थमस जो होते हैं वो वेल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। एस्टेब्लिश कनेक्शन बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन, जिसकी वजह से ट्रेड बढ़ता है। मलाय पेनिनसुला एशियन मेनलैंड जो है होता है वो एक इस्थमस ऑफ करा से वो होते हैं ये, जो कि एक नैरो नेक है ऑफ साउदर्न बर्मा एंड थाईलैंड। स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर जो है वो एक प्लेस है, इंपॉर्टेंट लोकेशन फॉर रशिया, जो कनेक्ट करती है साउथ अटलांटिक सी को ब्लैक सी से। सोर्स ऑफ रेवेन्यू, इंचार्ज ऑफ स्टेट, जो भी कंट्री इंचार्ज हो स्टेट की वो हवाई हैवी चार्जेस वो करती है इंटरनेशनल शिप्स को वहाँ पे पास होने के लिए। सूज क्राइसिस 2021 में इसके ब्लॉकेज से अफेक्ट कर दिया था ग्लोबल सप्लाई चेन को। कैनाल मेजर सोर्स है इनकम का फॉर इजिप्ट, इजिप्ट ने डिमांड करे थे 900 मिलियन फ्रॉम एवरी गिवन कंटेनर कंपनीज। स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो इम्पोर्टेंट स्टेट है, जो कि 20% पेट्रोलियम ट्रेड होता है यहाँ से, वेरी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंट रूट है ये मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में ये। ठीक है, तो अब इसका हम आंसर लिखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेंगे, इसका क्या था? मेंशन द सिग्निफिकेंस mention the significance of strait and isthmus in international trade। ओके, अब इसका आंसर देखिए। सबसे पहले हम स्ट्रेट, नैरो पैसेज ऑफ वाटर है जो कि कनेक्ट करता है कंट्रीज को, आइलैंड को, जो कि दो लार्ज वाटर बॉडीज के बीच में होता है। स्टेट ऑफ गिब्राल्टर, बॉस्फोरस, हॉर्मूज। या स्टेट ऑफ गिब्राल्टर अटलांटिक ओशन को मेडिटेरियन सी से वो कनेक्ट करता है। हॉर्मूज जो है ब्लैक सी को सी ऑफ मारमारा के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। स्ट्रेट इज अ
क्या है? स्ट्रेट जो है एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर है, वाटर जो कि कनेक्ट करता है, कनेक्ट कॉन्टिनेंट्स, जो कि किसके बीच में होता है? कॉन्टिनेंट्स के बीच में होता है, आइलैंड के बीच में होता है, और टू लार्जर वाटर बॉडीज के बीच में होता है। एग्जाम्पल हो गया स्ट्रेट ऑफ इस्थमस, फॉस्फोरस और हॉर्मूज। जो स्ट्रेट ऑफ इस्थमस है वो किस किस को? अटलांटिक ओशन को, जो कि वेस्ट में पड़ा, उसको मेडिटेरियन सी से, जो कि ईस्ट में है, उसको कनेक्ट करता है। स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस जो है वो ब्लैक सी, जो कि नॉर्थ में है, उसको सी ऑफ मारमरा के साथ, जो कि साउथ में है, उसके से कनेक्ट करता है। ठीक है, अब आता है इस्थमस। इस्थमस क्या होता है? एक ऐसा नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड होता है जो कि कनेक्ट करता है दो लार्जर लैंड मास को और सेपरेट टू वाटर बॉडीज। ठीक है, इस्थमस इज अ नैरो strip of land which connect two larger landmass and separates two water bodies। एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए इसके? जैसे इस्थमस ऑफ पनामा और सूज। अब आता है सिग्निफिकेंस, देखेंगे हम इसका। दे आर नेचुरल, पहला पॉइंट क्या आता है? नेचुरल पोर्ट्स और ट्रेड रूट्स के लिए यूज करा जाता है इनको। भाई ये नेचुरल साइट्स होती है पोर्ट के लिए, ट्रेड रूट्स के लिए, और कैनाल्स के लिए, जो कि लिंक करते हैं टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक ट्रेड रूट्स। फास्ट कम्युनिकेटिंग रूट्स होते हैं लोकेटेड एट स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑफ द वर्ल्ड। जैसे पनामा है, वहां से कार्गो शिप ट्रेवल करती है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये भाई नेचुरल साइट्स होती है ऑफ पोर्ट, ट्रेड रूट एंड कैनाल linking terrestrial and aquatic trade route. They are fast communicating routes होते हैं, जो कि कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? कहाँ पे लोकेटेड है? स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, जैसे एग्जांपल है पनामा कैनाल जो है, जो अलाउ करते हैं कार्गो को टू ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्ली अमेरिका से टू वेस्ट नॉर्थ अमेरिका तक without having to go around साउथ अमेरिका। बिना साउथ अमेरिका से जाए हुए ये यहाँ से इसको कनेक्ट कर देती है। अब देखो ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। कनेक्टिविटी कैसे प्रोवाइड करते हैं?
देखो कनेक्टिविटी के लिए स्टेट ऑफ मलाका जो है वो बिजिएस्ट स्टेट है, जो कि इंडियन ओशन साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है। स्टेट जैसे मलाका, करा इस्थमस प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करते हैं ये? कनेक्टिविटी, एस्टैब्लिश कनेक्शन बिटवीन डेवलप एंड डेवलप नेशन, इनहेंसिंग ट्रेड। ठीक है, जैसे स्टेट ऑफ मलाका ये बिजिएस्ट स्टेट है, लिंक करता है इंडियन ओशन विद साउथ चाइना सी। ठीक है, स्ट्रेट जैसे मलाका, करा, इस्थमस जो हो गया, ये प्रोवाइड वेल कनेक्टिविटी, ये वेल कनेक्टिविटी और प्रोवाइड करते हैं और एस्टैब्लिश कनेक्शन, किस किस के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं? डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस के बीच में, जिसकी वजह से ट्रेड एनहांस होता है। ठीक है, जो करा इस्थमस है वो किस किस को कनेक्ट करता है? एक तो मलाय पेनिनसुलर को और एशियन मेनलैंड को। ठीक है, मलाय पेनिनसुलर एशियन मेनलैंड को एक कनेक्ट करता है। अब देखो जो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर है वो इम्पोर्टेंट रशिया के लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो कनेक्ट करता है अटलांटिक सी विया ब्लैक सी और गिब्राल्टर। ठीक है, गिब्राल्टर और ब्लैक सी को ये कनेक्ट करता है। अब ये सोर्स ऑफ रेवेन्यू की तरह भी काम आता है। सोर्स ऑफ रेवेन्यू की तरह कैसे काम आता है? भाई जो भी कंट्रीज इसको कंट्रोल कर रही है, कंट्री इन चार्ज ऑफ स्टेट लेवा हैवी चार्जेस टू इंटरनेशनल शिप ट्रांजिटिंग द स्टेट। जैसे कि जो कंट्रीज जो इनको कंट्रोल करते हैं वो लेवाए हाई चार्जेस लगाती हैं इंटरनेशनल शिप्स पे ट्रांजिटिंग द कैनाल। जैसे सूज कैनाल क्राइसिस जो हुए थे 2021 में, जो कि ब्लॉक कर देता है किसको? इसकी ब्लॉकेज से क्या होता है? अफेक्ट करता है ग्लोबल सप्लाई चेन पे अफेक्ट होता है इससे। ठीक है, अब से कैनाल एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। कैनाल मेजर सोर्स ऑफ इनकम है किसके लिए? इजिप्ट के लिए। इजिप्ट ने भाई 900 मिलियन डॉलर जो थे वो उन्होंने लिए थे कोई भी ताइवान बेस्ड जो भी शिप्स थे वहां से पास होने के लिए, उनके लिए लिए थे। अब जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है वो 20% ऑफ वर्ल्ड पेट्रोलियम को कंट्रोल करता है। इस यहाँ से ट्रेड होता है। ठीक है, अब इसका कंक्लूजन क्या निकला? भाई ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। भाई इसके ऊपर किसी कंट्रोल है किसी भी कंट्री का तो ये इनका मतलब गुड कंट्रोल रहता है उसके आसपास के सी और उसके शिपिंग रीजन के ऊपर भी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 3 क्वेश्चन आज के, और प्रीलिम्स के भी वो 2 हो गए थे। अब हम करेंगे हिस्ट्री का टॉपिक।
The foundation of Indian National Congress in 1885 was neither an accident nor an isolated event. It was a result of evolution of existing political ideas, organization, and political consciousness among the masses. It was indeed the culmination of series of associations that came up prior to it. In fact, it was an edifice raised on a solid ground prepared by these associations, especially those in late 70s, 1870s and 1880s. Edifice. Now we will be analyzing this event under the following chronology. Circumstances that led to foundation of the circumstances that led to the foundation of Indian National Congress. Political awakening that has begun in the 1860s and 70s moved toward maturity in late 1780s and early 1880s. The politically matured intellectual broke the shackles of narrow groups and regional interest and projected themselves as representative of national interest. मतलब उन्होंने क्या करा, जो भी पॉलिटिकली मैच्योर्ड इंटेलेक्चुअल्स थे, मतलब पॉलिटिकली मैच्योर्ड मतलब जिनको अपने राइट्स के बारे में पता चल गया था कि हमें ये राइट्स लेने हैं, ठीक है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। politically matured intellectuals means politically matured intellectuals means educated or with thoughtful people who have deep balanced and practical understanding of politics, मतलब जिनका पॉलिटिक्स में अच्छा एक्सपीरियंस हो गया था, ठीक है। उन्होंने अपने शैकल्स तोड़े, मतलब अपने नैरो ग्रुप से अलग हो गए, और नैरो ग्रुप और रीजनल इंटरेस्ट से अलग हो गए। वो अब उनको अपने आप को कैसे दिखाने लग गए, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, मतलब वो नेशनल के इंटरेस्ट दिखाने लग गए, बजाय कि वो अपने सिर्फ एक रीजन के इंटरेस्ट दिखाएं। Further, it is generally believed that reactionary measures of Lord Lytton, such as Vernacular Press Act, Arms Act, and racial arrogance of British, culminating in agitation over the Ilbert Bill, hastened the process which ultimately led to the foundation of Indian National Congress. मतलब कुछ रिएक्शनरी मेजर्स हो गए लॉर्ड लिटन के, रिएक्शनरी मेजर्स, ठीक है। जैसे उसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास कर दिया, आर्म्स एक्ट पास कर दिया, रेशियल एरोगेंस जो हुआ था ब्रिटिश का, उसकी वजह से क्या हुआ, जो उन्होंने इल्बर्ट बिल पास करा था उसके ऊपर उनके लोगों की वो होगी, भड़कने लग गए, ठीक है, जिसकी वजह से लेड टू दी foundation of Indian National Congress. However, there is no doubt that Indian National Congress were direct result of emergence of national awakening. The young educated class have participated in various political association and created necessary enthusiasm among them. Since 1875, there has been continuous effort to establish a national organization of people. In fact, the Indian Association succeeded in organizing All Indian National Conference in December 1883। भाई नेशनल ऑर्गेनाइज जो लोग बनाए थे, मतलब लोगों को अपना एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनानी थी, और इंडियन एसोसिएशन ने भाई एक ऑर्गेनाइज कर दिया था ऑल इंडियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने वो किसने, इंडियन एसोसिएशन ही एस्टेब्लिश कर दिया था ये। Huh. These efforts finally bore fruits when in 1885 all INC came into being. It is worth mentioning that one individual named Alan Octavian Hume
A retired British official played a stellar role, excellent role in this process. We will now look at his contribution. His speeches in the first session of Congress, about which will we read ahead, made the aims and objectives clear. The aims and objective can be summarized as follow: the promotion of nationalism among the people to weld country into a nation. In 20th century, India was colonized because of lack of cohesion among the people. The country was described as geographical expression rather than a nation. The Congress leader recognized that people in India must be united with a sense of nationalism. The creation of national political platform to voice people concern against British rule. Creation of national political platform to voice people concern against British rule. The Congress sought to give a platform for such grievances so that it can be conveyed to British Parliament through petitions. The political education of the people. Congress leader even prior to establishment had strong belief in democratic values. Thus they held that people must be politically educated and trained in the art of democracy. Eradicated eradicate racial, religious and other prejudices. The program of secular and economic democratic nations was their main agenda. Congress followed secular politics in its initial phase. Role of AOUM in the foundation of the INC.
A.O. Hume was a retired British civil servant. Hume had observed the condition of people in British rule. He was of the opinion that some definite action were necessary to stop the ongoing unrest among the masses. In 1883, he addressed an open letter to the graduates of the country to channelize their effort in establishing all representative organizations for the country. He founded the Indian National Union for his purpose. For this purpose, the chief aim of Indian National Union was defined in these terms: to oppose by all constitutional method all authorities, high or low, here or in England, whose act or omission is are proposed to the principle of government of India, laid down by British Parliament and endorsed by Britain's sovereign in the summoning the first Indian National Congress. The Indian National Union played an important role. यहाँ से यहाँ तक समझ रहे हैं. Between 1884 to 1885, Hume met several national conscious leaders in Calcutta, Mumbai, Pune, and other regions of India. Hume also discussed the idea of establishing such an organization with Lord Dufferin, the Viceroy of India, in May 1885. ठीक है, अब इसकी वीडियो देखेंगे एक बार.
Legend of British.